तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि चीन के बाद रूस से भी मोदी को आज लगा तगड़ा झटका। चीन के खिलाफ रूस ने भारत का साथ देने से कर दिया साफ इनकार। बुरी तरह से निराश होकर भारत लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत पर चला शिवसेना का हथौड़ा। शिवसेना ने अर्नब गोस्वामी और कंगना को बताया देशद्रोही, वहीं बीएमसी ने तोड़ दिया कंगना रनावत का ऑफिस। कंगना रनावत बोली कि ये है बाबर की सेना, जबरदस्त कार्रवाई शिवसेना ने कर दी है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी पर बोल दिया हमला। कहा 21 दिन का था वादा देश में कोरोना खत्म करने का, लेकिन मोदी ने 21 दिन में 21 करोड़ लोगों का रोजगारी खत्म कर दिया। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ मोर्चा, दे दिया बीजेपी को अल्टीमेट। कहा कल तक नहीं किया गया अमित मालवीय को पार्टी से बर्खास्त तो दे दूंगा, इस्तीफा हो जाऊंगा कांग्रेस में ज्वाइन। जबरदस्त फूट बीजेपी में पड़ गई है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने भी दुर्गा पूजा को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा अगर बीजेपी साबित कर दे कि पश्चिम बंगाल में नहीं कराई गई इस साल दुर्गा पूजा तो लगाऊंगी 100 उठा बैठक, दे दूंगी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि रूस के बाद अमेरिका से भी मोदी को जबरदस्त झटका। अमेरिका ने यात्रा के लिए पाकिस्तान की रेटिंग में किया सुधार, भारत को अब भी सबसे खराब रेटिंग। कहा भारत न जाए कोई भी अमेरिकी। और पाकिस्तान की यात्रा करने का अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया सुझाव, तो जबरदस्त झटका अमेरिका से भी लग गया है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे अगर सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोप साबित हुए तो 20 साल तक की हो सकती है रिया चक्रवर्ती को सजा, वहीं 10 लाख रुपए तक का लग सकता है जुर्माना। तो जबरदस्त सभी खबरों को आपको बताएंगे विस्तार से एक कर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन तनाव के बीच रूस से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। रूस ने चीन के खिलाफ भारत का साथ देने से साफ कर दिया आज इनकार। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सबसे सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि मोदी सरकार ने रूस का साथ पाने के लिए अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रूस की यात्रा पर भेजा, लेकिन आज रूस ने भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर भारत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद मोदी को ये तगड़ा झटका लगा है। रूस ने स्पष्ट किया है कि जब तक दोनों देश उससे मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए नहीं करेंगे तब तक वह इस मामले में नहीं पड़ेगा और तब तक वह भारत या चीन का साथ नहीं देगा। वहीं आपको बता दें कि भारत की मोदी सरकार और गोदी मीडिया लगातार चला रही थी कि रूस एक अच्छा देश है और रूस भारत का साथ जरूर देगा, लेकिन आज रूस ने साफ इनकार करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि चीन के खिलाफ वह भारत का साथ नहीं देगा। अगर चीन चाहेगा तब वह भारत और चीन दोनों ही देशों की मदद करेगा, अकेले भारत की मदद नहीं करेगा। इससे पहले आपको बता दें कि ईरान भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं, लेकिन ईरान ने भारत को अपना समर्थन दिया, लेकिन रूस से ये तगड़ा झटका मोदी को लग गया, यानी चीन के खिलाफ भारत का साथ रूस नहीं देगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी पर चला मुंबई में शिवसेना का हथौड़ा। कंगना रनावत के ऑफिस को वीएमसी ने तोड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि शिवसेना नेता संजय रावत और कंगना रनावत के बीच शुरू हुए विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है और आज कंगना रनावत पर वीएमसी ने हथौड़ा चलवाते हुए कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया है, जिसके बाद कंगना रनावत ने बड़ा बयान दिया है। कंगना रनावत ने ऑफिस तोड़ने के बाद कहा है कि आज मुंबई में बाबर की सेना आई और उसने मेरे मंदिर जैसे घर को तोड़ दिया है। कंगना रनावत ने कहा है कि वहां पर एक आज बाबर आया है जिसने मंदिर को तोड़ा है, लेकिन याद रखे शिवसेना
ये मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर है और ये बनकर फिर से रहेगा। और आगे कंगना रनौत ने जय श्री राम के नारे भी लिखे हैं। तो किस तरह से कंगना रनौत पर जबरदस्त कार्रवाई शिवसेना ने की है और बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया है और कहा यह अवैध रूप से निर्माण करके बनाया गया है। वहीं शिवसेना ने हमला बोलते हुए अर्नब गोस्वामी को देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकार बताया। तो जबरदस्त टेंशन शिवसेना ने अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत की बढ़ा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, दे दिया बीजेपी को अल्टीमेट, कल तक नहीं अमित मालवीय को हटाया तो दे दूंगा इस्तीफा। जो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय को हटाने को लेकर बीजेपी को अल्टीमेट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कल तक अमित मालवीय को बीजेपी आईटी सेल से नहीं हटाया गया तो वह खुद पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी पार्टी में राय नहीं रख सकता तो मुझे पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है और मैं अन्य किसी पार्टी में चला जाऊंगा। तो जबरदस्त फूट अब बीजेपी आईटी सेल में बीजेपी पर पड़ गई है और सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी को अल्टीमेट दे दिया है कि कल तक अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं उनको हटना चाहिए क्योंकि वो लगातार फेक अकाउंट बनाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। तो जबरदस्त फूट बीजेपी में पड़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना महामारी को लेकर आज फिर से राहुल गांधी ने बोल दिया मोदी पर जबरदस्त हमला। कहा 21 दिन का क्या था कोरोना खत्म करने का मोदी ने वादा, लेकिन 21 करोड़ लोगों का कर दिया रोजगार खत्म। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है लेकिन अन्य देश कोरोना महामारी में पिछड़ते दिख रहे हैं, लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अचानक लागू किया गया लॉकडाउन असंगठित क्षेत्र के लिए मृत्युदंड जैसा साबित हुआ है। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि 21 दिन में लॉकडाउन लगाकर कोरोना को खत्म कर देंगे, लेकिन 21 दिन की बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने 21 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया और कोरोना महामारी भी नहीं रुकी। राहुल ने कहा कि छोटे उद्योग जिनका प्लान अच्छा था उनको भी योगी और मोदी सरकार ने लॉकडाउन लाकर तबाह कर दिया। तो जबरदस्त हमला राहुल ने बोला है एक बार फिर से कोरोना महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दुर्गा पूजा को लेकर ममता बनर्जी ने दिया बीजेपी को चैलेंज। कहा अगर आरोप साबित हुए तो लगाऊंगी 100 उठा बैठक। जय दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में पश्चिम बंगाल में राजनीति जमकर हावी है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि राज्य में इस साल दुर्गा पूजा नहीं कराने को लेकर जो अफवाह मेरे खिलाफ बीजेपी द्वारा फैलाई गई है, अगर बीजेपी इसको साबित कर देती है कि ऐसा मैंने किया है और लॉकडाउन में जो है दुर्गा पूजा हिंदुओं को नहीं करने दी गई है, तो मैं 100 बार उठा बैठक करूंगी और राज्य में कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनकर खड़ी नहीं होंगी। तो जबरदस्त आरोप और हमला बोला है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी द्वारा और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि इस साल राज्य में दुर्गा पूजा की अनुमति ममता बनर्जी ने नहीं दी, जबकि मुहर्रम की अनुमति दी। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ऐसी कोई बात पाई जाती है तो मैं 100 उठा बैठक सबके सामने लगाऊंगी। ये चैलेंज ममता बनर्जी ने बीजेपी को आज दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रूस के बाद अमेरिका से भी मोदी को तगड़ा झटका। अमेरिका ने यात्रा के लिए पाकिस्तान की रेटिंग में किया सुधार, भारत सबसे खराब रेटिंग में कायम। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जब से सत्ता में केंद्र की मोदी सरकार आई है तब से विदेश नीति मोदी की फेल होती दिख रही है और सभी पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन के खिलाफ रूस ने भारत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और इसी बीच अमेरिका से भी मोदी को आज तगड़ा झटका लगा है।
अमेरिका ने यात्रा के लिए पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपने यात्रा परामर्श में संशोधन कर दिया है और इसे तीसरे स्थान पर रखते हुए अमेरिकी लोगों से पाकिस्तान की यात्रा करने का ऐलान ट्रंप ने कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान इस समय तीसरी रेटिंग पे है, जबकि भारत चौथी रेटिंग पे है और चौथी रेटिंग पर वह देश आते हैं जैसे सीरिया, यमन, ईरान जैसे हिंसक प्रभावित देश जिसमें हिंसा होती रहती है और ये देश अच्छे नहीं होते हैं। और इसी को लेकर अब पाकिस्तान किस तरह से भारत से आगे निकल गया है और अमेरिका भी अब उसका खुला समर्थन कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने अपने नागरिकों से कहा था कि वह भारत की यात्रा पर ना जाएं। अब पाकिस्तान की यात्रा के लिए ट्रंप ने कहा है कि अगर आपको जाना है तो पाकिस्तान की यात्रा पर जाएं। तो जबरदस्त झटका मोदी को अमेरिका से आज लग गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोप हुए साबित तो 20 साल तक की होगी रिया चक्रवर्ती को सजा। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल जुड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती को 14 दिन के लिए जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पर रिया चक्रवर्ती ने दबाव डाला, जिसके बाद ही उसने अपनी आत्महत्या की। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिस तरह से जांच चल रही है, अगर इन सभी आरोपों में रिया चक्रवर्ती निर्दोष नहीं पाई जाती हैं तो कम से कम रिया चक्रवर्ती को इन मामलों में 20 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर है कि 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 20 साल तक की रिया चक्रवर्ती को इन मामलों में जेल हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के वायकल्ला जेल जाने के बाद बॉलीवुड के एक्टर्स समर्थन में आ गए और उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती को जेल भेजना बहुत ही गलत है और उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जबरदस्त विरोध बीजेपी के खिलाफ हो रहा है और रिया चक्रवर्ती के समर्थन में बॉलीवुड स्टार आए हैं। तो ये बड़ी खबर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने की बिहार की जनता से अपील, रात 9 बजे 9 मिनट तक जलाएं, लाइट बंद करके दिए हराना है बीजेपी को। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेरोजगारी और सरकारी कंपनियों को बेचे जाने के खिलाफ बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए प्रदेश की जनता से अपील की है कि 9 सितंबर को 9 बजे रात 9 मिनट तक घर के सारी लाइटें बंद करके दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाएं। उन्होंने कहा कि मोदी ने जिस तरह से देश में लॉकडाउन लगाकर देश की जनता से रोजगार छीना और फिर देश की जनता को चूतिया बनाया, इसी को लेकर उन्होंने मांग की है कि सभी बिहार के युवा जन 9 बजे लाइट बंद करके दिए जलाएं और मोदी सरकार जिस तरह से सरकारी जमीनों और सरकारी जो संस्था हैं उनको निजीकरण कर रही है, बेच रही है, उसके खिलाफ ये मुहिम होगी। तो जबरदस्त हमला जो है किया है तेजस्वी यादव ने मोदी के खिलाफ और बिहार की राजनीति में भी बीजेपी को झटके पे झटके लग रहे हैं।